अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। एमकेट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे इस टाइम होपलेस हुए हैं, परेशान हुए हैं। लेकिन मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी वीडियो के स्टार्ट में कि परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी हम की देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बिल्कुल आप लोगों को समझाऊंगी कि इस टाइम पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को इस टाइम क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं की। सबसे पहले हम बायो की देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल चैलेंजेबल की नहीं है, सेल्फ सॉल्व्ड है या जो भी कोई इन अनऑफिशियल सोर्सेज से मिली है। 10-12 दिन में सही आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन इनसे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कमेंट्स में बिल्कुल बैश करने की ज़रूरत नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है या ऑप्शन गलत लग रहा है तो मेंशन इन द कमेंट, बजाय इसके कि आप आके बैश करें कि ये गलत है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि हर किसी की नॉलेज लिमिटेड होती है, तो जो आउटसाइड सोर्सेज हैं उनकी हेल्प से अपनी जितनी मेरी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे जो मैंने की कलेक्ट की है वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करे थे, वरना बहुत सारी जगहों पे कीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन आई थॉट कि एक डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए, जैसे कि नम्स के बारे में बनाई थी। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन इज पायरुवेट। ठीक है, सी ऑप्शन है चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप्ड वायरसेस। इन्वेलप इज डिराइव फ्रॉम द होस्ट। ठीक है, डेल्टा इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, numerous opportunistic diseases might attack a person suffering from which of the following diseases। जिसको एड्स होता है उसको सारी डिजीज़ जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। ठीक है, चार्ली आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 25 का हमारे पास है जी चार्ली। इट डज़ नॉट कॉज एड्स, ये इसके बारे में गलत है। सेलेक्ट अ मेथड विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो ऑक्सीडेशन है वो हमारे पास ड्राई हीट कॉज करती है, इसका आंसर बीटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम। इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ द अबव है, डेल्टा आंसर है। ठीक है, 27 का डेल्टा हो गया। उसके बाद बात कर, रेड एलगी डू नॉट कंट्रीब्यूट, किसको कंट्रीब्यूट नहीं करती? मेकिंग फर्टिलाइजर्स, चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमेबा। अमेबा के पास फ्लैजेलम नहीं होता, मल्टीसेलुलर नहीं होते, डू नॉट कॉज डिजीजेस, ये मूव बाय स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। 29 हमारे पास डेल्टा है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, द डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस इज कॉल्ड टेक्सिस। डायरेक्शनल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? टेक्सिस कहते हैं। ठीक है, 30 का हमारे पास चार्ली हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं, which of the following, sorry, the photophosphorylation takes place in the dash of chloroplast। फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारे पास ग्रैनम में होती है। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स ऑन थैलाकॉइड विद विच कलेक्शन इज, जिसकी कलेक्शंस को हम ग्रैनम कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारे पास थैलाकॉइड्स में होती है, इसकी कलेक्शन को हम कहाँ कहते क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। उन्होंने इन पूछा है, ऑन नहीं पूछा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई फील राइट। सेलेक्ट एन एनामियॉन्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। उसके इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉग। एम्फीबियंस आर एनामनियोट्स एंड एमनियोट्स। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर 32 का आंसर हमारे पास क्या है? चार्ली है। इन रूट्स द एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर इज डिस्ट्रप्टेड व्हेन द वाटर रीचेस एंडोडर्मिस, क्योंकि वहाँ पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस में आके रुक जाती है क्योंकि वहाँ क्या होती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। इन द रूट्स द एपोप्लास्ट पाथ रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, कॉर्डी टेंडनी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रिकल्स में। कॉर्डी टेंडनी हमारे पास वेंट्रिकल्स में होते हैं। कनेक्ट
पेपिलरी मसल्स टू दी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को ये कनेक्ट करते हैं। क्या होता है, वेंट्रिकल्स में होते हैं और किसको कनेक्ट करते हैं, पेपिलरी मसल्स को, किसके साथ, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के साथ। अच्छा, द ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी, के हमारे पास नम्स में भी था, पल्मोनरी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सब वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। आंसर हो गया जी चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर। हमें पता है एयोर्टा सबसे स्टार्ट होने वाली, जहाँ से ब्लड प्रेशर ओरिजिनेट हो रहा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे पास एयोर्टा में होता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं वो किस प्रिंसिपल पे एक्ट करती हैं, ये नाम्स का क्वेश्चन है, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। ठीक है। इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव, कहाँ से, द 4 पल्मोनरी वेन्स। ह्यूमन हार्ट लेफ्ट एट्रियम कहाँ से रिसीव करती है ब्लड, फ्रॉम द 4 पल्मोनरी वेन्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में तमाम पल्मोनरी वेन से। एंटीबॉडीज़ आर मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन हार्ट, ठीक हो गया। उसके बाद एंटीबॉडीज़ आर मैन्युफैक्चर्ड इन, कहाँ मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं, बी लिम्फोसाइट्स में। प्लाज्मा सेल बनते हैं बी लिम्फोसाइट से, फिर वहाँ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक हो गया। आंसर है दैट ईच पेयर ऑफ एलील्स सॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर्स ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो चार्ली है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है। फिनोटाइप हमारे पास क्या होता है, द फॉर्म ऑफ अपेरेंस ऑफ अ ट्रेड। 160 फिनोटाइप हमारे पास चार्ली है, फॉर्म ऑफ अपेरेंस ऑफ अ ट्रेड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, इन अलग है, कंप्लीट डोमिनेंस अलग है। वन एलील इज completely dominant over the other and the presence of the recessive allele is functional hidden। सही है, बीटा है इसका आंसर। इसके बाद ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए ऑफ अ मेमेलियन सेल। इसमें शुगर होती है, फॉस्फेट बैकबोन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, उसमें क्या कॉमन है, उसमें आरएनए डीएनए हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, तमाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में शुगर हमारे पास कॉमन होती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि द सेल्स इन आवर बॉडी आर ऑल जेनेटिकली आइडेंटिकल अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सेल्स। तमाम सेल्स का जो हमारे पास जेनेटिक्स है वो आइडेंटिकल होता है। उसके बाद सिवाय किनके, रिप्रोडक्टिव सेल्स के। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच एन आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए sequence and the coding the gene is produced with the help of an enzyme called RNA polymerase। इसका आंसर हमारे पास बीटा है। The particular array of chromosome that an individual possess is called the karyotype। चार्ली आंसर है। During meiosis the homologous chromosomes come together and form pairs। This process is called synapses। बीटा है आंसर। At which phase the DNA content ऑफ अ सेल इज़ डबल्ड। उसके बाद हमारे पास डीएनए कंटेंट क्या एस फेज में डबल होता है, जो कि इंटरफेस का पार्ट है। ठीक है। आंसर हमारे पास क्या हो गया, बीटा। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। ये हमारे पास है इट प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए, बीटा आंसर है इसका। विच थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर इन फैक्ट एंशिएंट बैक्टीरिया विच नाउ लिव इनसाइड द लार्ज सेल्स। ये हमारे पास सिम्बियोंट थ्योरी है। आंसर हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा। द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। आंसर है अल्फा। डैश अकर्स बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन गिव्स सम एलील्स अ बेटर चांस सर्वाइवल देन द अदर्स। एवोल्यूशन। ठीक है। आंसर है जी बीटा। The DNA that has been altered and which now contains length of nucleotide from two different organisms is called a recombinant DNA delta. It is a method of rapid production of a very large number of copies nucleotides from two different organisms is called recombinant
is called recombinant DNA. Sorry, it's called polymerase chain reaction, PCR, polymerase beta आंसर है. What is the effect of enzyme DNA ligase? इसका आंसर हमारे पास है बीटा. DNA fragments are joined together from किस बॉन्ड से? to form phosphodiester bonds. ठीक है. Which of the following is the components or tools of recombinant DNA technology? तमाम है ऊपर वाले. 57 का हमारे पास डेल्टा. जेल इलेक्ट्रोफ्रोसिस इज अ टेक्निक. 40 का करेक्ट ऑप्शन है. मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, थोड़ा ब्लर है. इट इज़ अ टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट साइज्ड फ्रेगमेंट्स of charged bearing polymers, proteins, RNA और DNA. Transgenic organisms, इनके पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इनका आंसर है डेल्टा. ऑल ऑफ द अबव. क्या है प्रॉपर्टीज़? हैव अ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम, हैव एन important role in large scale production of medicinal products, are considered beneficial to humans. ये सारे होते हैं. ठीक है. Which of the following is not necessary for PCR to occur? तो हमारे पास क्या है? DATP अल्फा आंसर है. In which type of cells cell wall is not present? हमारे पास लिवर सेल्स जो कि एनिमल सेल्स हैं, इनमें हमारे पास क्या नहीं प्रेजेंट होती? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ. वेट. बैक्टीरिया. Okay, according to the fluid mosaic model of cell membrane, which zone is embedded inside? हाइड्रोफिलिक जोन. ठीक है. आउटसाइड हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती है, इनसाइड हमारे पास हाइड्रोफिलिक होती है. इनसाइड पूछा है उन्होंने. ठीक है. उसके बाद द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग, ये जो थोड़े ब्लर हैं वो मैं आपको अच्छी तरह पढ़ के बता रही हूँ. द सेक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड बेस्ट विद द लूप ऑफ एनल, क्योंकि इन्वॉल्व इन दी काउंटर करंट मल्टीप्लायर. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है इन ह्यूमंस द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन दी हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है. ठीक हो गया. हमारे पास, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके पढ़ देती हूँ. इन ह्यूमंस द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन द ब्रेन. बीटा आंसर है. एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर क्या करता है? डिटॉक्सिफाइज मैनी केमिकल्स. अल्फा प्रोड्यूसेस अमोनिया फॉर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज. बीटा चार्ली क्या ऑप्शन है? प्रोड्यूसेस यूरिया एंड यूरिक एसिड्स फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड्स. और डेल्टा ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द ascending limb or thick loop of Henle is promoted by the action of aldosterone alpha. Which of the following muscles are considered as voluntary muscles? हमारे पास कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स. बहुत ईजी आंसर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल्स? तो कार्डियक मसल्स आंसर है. व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर? सार्कोलेमा अल्फा आंसर है. बट व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर? उसकी जो सेल सरफेस होती है उसको हम क्या? सार्कोलेमा कहते हैं. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट फंक्शन बोथ एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड हॉर्मोन्स डिक्रीजिंग आवर परसेप्शन ऑफ पेन? यहाँ परसेप्शन ऑफ पेन है. एपिनेफ्रीन है जो कि हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और हमारी परसेप्शन ऑफ पेन को डिक्रीज करता है. अच्छा, विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? लेबर कॉन्ट्रैक्शंस. ऑक्सीटोसिन ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, तो ये क्या है? पॉजिटिव फीडबैक है. द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द जी टोनोप्लास्ट. चार्ली. सेलेक्ट the one which
is not a function of smooth endoplasmic reticulum. तो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ये गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होती है सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल में, क्योंकि ये सेल वॉल के कंटेंट सिक्रीट करती है। उसके बाद है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर helps to maintain the integrity of lipid bilayer membrane. तो ये है specific heat capacity. This is the property which make I don't know how to pronounce this word. मुझे thermodynamic जो इसकी thermodynamic लीव इट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की वो प्रॉपर्टी है जो थर्मोडायनेमिक्स में हेल्प करती है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन को। अच्छा, वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों एक्ट करता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं लिपिड स्टोर double the amount of energy as compared to the carbohydrates because of high production of CH bond. इसमें CH bond ज़्यादा होते हैं, बुक की लाइन है। Which of the following is an unsaturated fatty acid? ओलेइक एसिड हमारे पास unsaturated fatty acid है। Monosaccharides have a general formula represented by CnH2ON अल्फा आंसर है, CnH2ON अल्फा आंसर है। NAD is an example of dinucleotide, निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। Lock and key model for enzyme production proposed by Emil Fischer suggests that enzymes are restricted to one reaction type. चार्ली है इसका आंसर। Most enzymes have an optimum temperature of around near to optimum temperature of body जो है ना nearest 40 डिग्री के यहाँ पर है, तो हम क्या लगाएंगे 40 डिग्री। 37 डिग्री होता है यहाँ पर, उन्होंने क्या दिया हुआ है 30 और 40, तो सबसे कम हमारे पास 40 की, मतलब हमने नियरेस्ट टू ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ बॉडी लगाना था। एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस दे कैटलाइज। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड during Calvin cycle is 3-phosphoglycerate. What is the function of ribulose intermediate in photosynthesis? Which of the following process does not need pyruvic acid as a substrate? Calvin cycle में हमारे पास pyruvic acid as a substrate नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये part of photosynthesis है, not respiration, ठीक है। Which of the following is a copper containing protein in electron transport chain? Plastocyanin is a copper containing protein, ठीक है। In electron transport chain, ATP synthesis takes place when an electron move from cytochrome to plastocyanin, ठीक है। चार्ली आंसर है। उसके बाद है when the temperature of surrounding rises the body responds vasodilation, ठीक है। when temperature रेज करता है vasodilation सरफेस एरिया पे हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं which one of the following is common to all neurons? A cell body which contains a nucleus. ये cell body सब neurons में होती है। Neurons are cells adapted for the rapid transmission of electrical impulses. To do this, they have long thin processes called axons. Long thin processes कौन से होते हैं? Axons होते हैं। A dash is a junction between two neurons or between two motor neurons and a muscle cell. Synapses, ठीक है, बीटा आंसर है।
Which of the following represents the change that occurs in ovary and the uterus approximately every 28 days, involving ovulation with the breakdown and the loss of lining of the uterus, that is menstrual cycle? Which of the following disease is sexually transmitted? AIDS is sexually transmitted. ठीक है, बीटा आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ होता है ओवरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ नहीं होता। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन आर एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इसका सही आंसर है। Which of the traits are most likely to affect the men than women? X-linked recessive traits. ठीक है, in men single recessive alleles sufficient to produce diseases. ठीक है, हमारे पास men में single X होता है, तो उस पर जो भी disease होती है वो men को जल्दी affect करती है। तो X-linked recessive traits ज़्यादा affect करती है men को than women। उसके बाद when both alleles have an effect on the phenotype of a zygous organism, this is called codominance. I think so, I've missed one. Dash alleles both have an effect on the phenotype of heterozygous organism is codominant. Okay, when both alleles of a gene pair are same, the organism is said to be homozygous. That's all for biology. अगर इसमें कोई mistake है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट्स में पोस्ट कर दें। और बार बार यही कहूँगी कि ये वो है जो मैंने ट्राई की है कलेक्ट करने की, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, प्लीज़ दुआ में याद रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं, क्योंकि आई चेक्ड इट। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी अपलोडिंग मोर चीज़ इंशाल्लाह आज रात तक या कल सुबह तक।